आखिर क्या वजह थी प्रिंसिपल की जिसने बिना किसी प्रूफ के ये डिक्लेयर कर दिया कि डॉक्टर मौमिता ने सुसाइड किया है? आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से बॉडीगार्ड, वहाँ की सिक्योरिटी, उन सभी ने संजय नाम को देखा ही नहीं? आखिर क्या रीजन था कि सेमिनार की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई? ऐसे ही सवाल आप लोगों के मन में चल रहे होंगे जिनका जवाब मैं देने वाली हूँ। एंड इस चीज़ को पूरी तरीके से जानने के लिए हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी कहानी पर, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई एंड ये कैसे शुरुआत हुआ, सब कुछ आज इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है 8 अगस्त, जहाँ पर डॉक्टर मौमिता ने अपनी ड्यूटी करके सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने सेमिनार में पहुंची। उससे पहले वह अपने क्लिनिक्स एंड अपने जो कैंडिडेट हैं अपने वर्कर्स के साथ डिस्कस किया एंड उसके जस्ट फ्यू मिनट बाद उनकी मॉम का कॉल आया कि तू ठीक है, ये सब उन्होंने बातें की अपनी मॉम से। बट डॉक्टर मौमिता को क्या पता था कि ये रात उनकी लाइफ की सबसे भयानक रात होने वाली है। एंड जब उन्होंने अपने जो भी उनके साथ रहते थे कैंडिडेट थे, उनके जो है पार्टनर थे, वो सभी लोग खाना खाकर अपने सेमिनार में रेस्ट करने वो चली गई। एंड उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो उसके बाद संजय नाम का आदमी सेमिनार हॉल में आता है। बट मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आती है कि इतना बड़ा कॉलेज, ठीक है, एंड संजय नाम का आदमी है कौन? तो मैं आपको बता दूं, संजय नाम का आदमी ना तो कोई पुलिस ऑफिसर था, ना ही कॉलेज का कोई बॉडीगार्ड था, ना ही सिक्योरिटी गार्ड था। तो उसको कैसे कॉलेज वालों ने अंदर जाने की परमिशन दी? कैसे वह कॉलेज के अंदर चला गया? द रीजन ऑफ नाउ, बताइए ये क्या रीज़न था को कॉलेज में एंट्री दी गई? अब सेकेंड पॉइंट ये आता है, जब पुलिस के साथ वो अंदर आया है तो कॉलेज के अंदर मतलब उनको देखा भी नहीं गया कि गार्ड्स ने देखा हो कि हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हो, ऐसा कुछ उनसे पूछा ही नहीं। तो फिर क्यों उनको अंदर आने दिया? अब थर्ड रीजन ये आता है कि जिस जगह पे ये सारी घटना हुई, जो भी सेमिनार हॉल में हुआ, तो किसी को पता ही नहीं चला कि रात में सभी लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। अब फोर्थ पॉइंट ये आता है कि जिस जगह ये सारी घटना हुई, ये भयानक सीन हुआ, उस जगह एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था। वाई? क्या आपको सच में लगता है ये काम सिर्फ संजय नाम के इंसान ने ही किया है? अब फिफ्थ रीजन ये आता है कि जब ये प्रूफ नहीं हुआ था कि डॉक्टर मौमिता ने सुसाइड किया है, फिर क्यों प्रिंसिपल ने ये डिक्लेयर कर दिया बिना किसी प्रूफ के कि उन्होंने सुसाइड किया है? वाई? बताइए, रीजन बताइए इसका। अब पॉइंट ये आता है कि जिस जगह ये सारी चीज़ें हुई, उसके जब भी घटना होती है तो आप मान लो तो उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं या नहीं करते हैं? जब ये सारी चीज़ें होगी उसके 3 घंटे बाद उनके पेरेंट्स को कॉल किया। वाई? अब ये रीज़न एक और आता है कि जब उनके पेरेंट्स कॉलेज में पहुंचे तो उन्हें क्यों 3 घंटे तक वेट कराया गया? उनसे क्यों नहीं बोला कि आप देखो अपने बच्चों को? क्यों? भाई इन सब से मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही थी, इन सब में संजय नाम का बंदे का हाथ नहीं है, बल्कि इस केस में पूरी गैंग शामिल है, यानी कि डॉक्टर मौमिता का गैंग भी हुआ है। क्योंकि जिस तरह से उनके बॉडी पर निशान है एंड उनके बॉडी पार्ट को इतनी बुरी तरह से कुचला गया जितना कि आप सोच नहीं सकते। नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाएगी। अगर आप खुद से सोच के देखो आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप क्या करोगे? चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। और उसके बाद रेस्ट करने चली गई सेमिनार में। रात के करीब 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये सारी घटना हुई। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मतलब ये हो कैसे गया कॉलेज में? जब लड़की एक कॉलेज में सेफ़ नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पर न जाने कितनी डॉक्टर लेडी रहती हैं, जब वो सेफ़ ही नहीं है तो उनकी जो लाइफ है, जो उन्होंने सोचा है कि मैं नीट क्रैक करूँगी या फिर मैं डॉक्टर बनूँगी, मैं MBBS करूँगी, मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूँगी, लोगों की जान बचाऊँगी, तो क्या ये सब चीज़ें देखने के बाद एक लड़की सोचेगी कि मैं डॉक्टर बनूँगी? ये पॉइंट यही नहीं है कि डॉक्टर बनने का है। हर जगह आप देखो, किस जगह नहीं देख रहे हो आप लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ? आज से पहले 12 साल पहले ये सारी वारदात हुई है या नहीं हुई है? आप बताओ, क्या उसका इंसाफ मिला है उस लड़की को? निर्भया कांड हुआ था, क्या उसका इंसाफ मिला है? हाथरस वाला कांड हुआ था, क्या उसका इंसाफ उसे मिला है? 10 साल, जब मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था कि 10 साल की लड़की हुई प्रेग्नेंट। वाई? पता है लोग बोल देते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बचाओ, बट ये चीज़ें एक्चुअल में एडजस्ट होती नहीं है। हमारी सोसाइटी, हमारी जो रिलेटिव होते हैं वही मतलब इतना बुरा कर देते हैं लड़कियों के साथ कि उनको अपने ऊपर से ऐसा लगता है कि मैं लड़की पैदा हुई क्यों। अब आगे सुनो। अब उसके बाद उनके साथ ये सारी घटना होने के बाद जब सुबह उनके किसी या तो मैं बता नहीं सकती किसने उनको देखा था इन सब में, मतलब अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि सबसे पहले डॉक्टर मौमिता को किसने देखा था, क्योंकि कॉलेज वाले आप सबको पता है बातों को छुपा रहे हैं, ये तो भाई डिक्लेयर हो ही रहा है। एंड उसके बाद देखा तो उन्होंने इन्फॉर्म किया। अब प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उनको मेंटल डिप्रेस वाला एक टैग दे दिया कि ये उससे पीरियड है, इसकी वजह से इसने सुसाइड किया है। सोच के देखो भाई, डॉक्टर जिसने 10 साल अपनी पूरी लाइफ, मतलब 10 साल में इतना पढ़ी, वो इतना बड़ी कि एक बेहतर डॉक्टर बनी, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सुसाइड करेगी, वो भी एक कॉलेज में। अब सुसाइड करेगी क्या? इस तरह से सुसाइड करेगी कि उनके जो लेग है वो बीच में से इस तरह से टूटे हुए हैं, लाइक इस तरह से उनका लोअर बॉडी पार्ट है, उनका प्राइवेट इतनी बुरी तरीके से जख्मी हुआ है कि सोचने वालों की रूह कांप जाएगी।
अब सुनो चीज़ों, उनकी आंखों की पुतली फूटी हुई आंखों से खून आ रहा था, चश्मे को फूटा गया है, ये सुसाइड है। बॉडी पर एक कपड़ा नहीं है, ये सुसाइड है। बिना किसी प्रूफ के क्यों प्रिंसिपल ने ये डिक्लेयर किया, बिना किसी प्रूफ के क्यों प्रिंसिपल ने ये डिक्लेयर किया कि ये एक सुसाइड है? क्यों? सोचने वाली बात है या नहीं इस चीज़ में? अब आगे सुनो। इसके बाद जब उनके आसपास के जो भी डॉक्टर थे, जो उनके सीनियर डॉक्टर थे, उनके जूनियर डॉक्टर थे, जो भी स्टूडेंट थे, उनको जब ये बात पता चली तो आवाज़ उठाई एंड उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया एंड उसके बाद उसमें रेप केसेस निकला। अब ये सुनो, जब केस स्टार्ट होता है तो आप सोच के देखो, जब ये सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज के पास में ही बिल्डिंग बनने का काम स्टार्ट हो गया, कॉलेज के पास में ही बिल्डिंग बनने का काम स्टार्ट हो गया। बेसिकली ऐसी चीज़ें होने के बाद पूरी सोसाइटी या फिर पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। मतलब लोग अभी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ढीलेपन से ले रहे हैं। अभी उन्हें पता नहीं है, जब खुद के घर में ऐसा होता तब कैसा लगेगा। जब उनके माँ बाप से पूछो भाई, उनको कैसा लग रहा होगा कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया, उन्हें क्या पता था कि उनके बेटी को पढ़ाने की ये सज़ा मिलेगी। पता है, जब मैं देखती थी ना अपने आप को तो मुझे अपने ऊपर प्राउड होता था कि मैं लड़की पैदा हुई हूँ। तो कितनी मतलब आप सोच के देखो, एक लड़की पैदा होना कितनी गर्व की बात होती है कि एक लड़की को एक माँ का रूप दिया जाता है, एक लड़की को एक बहन का, एक बहू, सब कुछ उसको माना जाता है। बट उसके सिर्फ माना जाता है, उसको एक्चुअल में लोग मानते नहीं हैं। उनकी पूजा करते, दुर्गा माँ की पूजा करते। कोलकाता में कितनी ज़्यादा पूजा होती है, बट मतलब एक लड़की के साथ ये कुछ हुआ, वो भी कॉलेज में, कितनी शर्मनाक बात है। आज के टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे ख्याल से देखना, एक दो साल बाद लड़कियां अपने घर से निकलने के लिए हिचकिचाएंगी, बोलेंगी अगर मैं घर से बाहर निकली तो क्या मेरे साथ बुरा होगा, बहुत ज़्यादा सोचेंगी। एंड आपको नहीं पता, अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। उनको लग रहा है भाई ये सब कुछ तो चलता रहता है, ये तो मतलब मीडिया वगैरह की वो पाने के लिए हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी आप देखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनके पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा होगा, आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।